गुलबर्गा शहर के मशहूर मदरसा तजवीदुल कुरान और स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से इस्लामिक ट्यूशन सेंटर के तहत ऑर्गेनाइज किया गया समर कैंप कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। समर कैंप के इख्तिताम पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट्स और स्पेशल गिफ्ट्स यानी मास्कट दिए गए। बच्चों की मेहनत और परफॉर्मेंस को देखकर पेरेंट्स ने भी खुशी का इजहार किया। इस समर कैंप में बच्चों की बेहतरीन परवरिश और तालीम पर खास ध्यान दिया गया। मैथ्स, साइंस और हिंदी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर स्पेशल क्लासेस रखी गई ताकि बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके साथ रोजाना उर्दू और दीनियत की क्लासेस भी चलाई गई जिसमें बच्चों ने बहुत दिलचस्पी के साथ दीनी मालूमात हासिल की। इस कैंप की एक खास बात यह रही कि बच्चों की प्रोग्रेस को पेरेंट्स के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया गया। कैंप के दौरान फर्स्ट मंथ यूनिट टेस्ट पीटीएम और सेकेंड मंथ यूनिट टेस्ट पीटीएम भी रखा गया, जहां पेरेंट्स ने अपने बच्चों की प्रोग्रेस को खुद देखा और मैनेजमेंट की तारीफ की। इस शानदार प्रोग्राम में शहर की कई मशहूर शख्सियत ने शिरकत कर बच्चों की हौसला अफजाई की, जिनमें मस्जिद बानो हाशिम के इमाम जनाब मीर अमीर अली खान साहब, स्टडी होम फाउंडेशन के सीईओ एंड फाउंडर जनाब जेड.एन. जागीरदार साहब, बेहमानी न्यूज़ के सीईओ जनाब अजीजुल्लाह सरमास्त साहब, गुलबर्गा हेडलाइंस के सीईओ एंड फाउंडर जनाब वसीम सलीम साहब और वार्ड नंबर 15 के कॉरपोरेटर जनाब ताहिर अली साहब शामिल रहे। प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद में पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया और बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इस्लामिक ट्यूशन सेंटर की तरफ से अगले एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन्स का भी अनाउंसमेंट किया गया, जहां शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बच्चों को भेजा जा सकता है। यहाँ बच्चों को खेल, नमाज, दीनी तालीम, स्कूल होमवर्क और सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग बनाने पर खास तवज्जो दी जाएगी। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस्लामिक ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक सफ़ा पहले, उसके बाद वाला सफ़ा। सफ़ा नंबर 35। ये इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हारून रशीद ने कहा कि हज़रत आप मेरे शहज़ादों को आकर के घर पर ट्यूशन पढ़ाइए। तो हज़रत ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आपके बच्चे आएँ और मदरसे में घुटने टेक करके गरीब और यतीम बच्चों के बाजू बैठ करके पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मैं तुम्हारे घर पे आके नहीं पढ़ा सकता। हारून रशीद ने कहा कि एक तो काम कर सकते हैं कि उन यतीम और गरीब बच्चों को अलग क्लास लो और मेरे शहज़ादों को अलग क्लास लो। तो हज़रत ने फरमाया ये भी नहीं हो सकता, इन्हीं बच्चों के दरमियान में बैठ के पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं है। फिर वो वक्त आया कि हारून रशीद के बच्चों ने ऐसी तरबियत हासिल की कि एक मरतबा इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमा रहे तो एक बच्चा उनके पैर धो रहा है, तो इमाम हारून रशीद आ गए। तो हारून रशीद ने उस बच्चे से कहा कि एक हाथ में लोटा पकड़ो और दूसरे हाथ से हज़रत के पैर को मल के धो। ऐसी तरबियत उन बच्चों की हुई। बहरहाल आज के माहौल के हिसाब से हिंदुस्तान में हमको जिंदा रहना है, हमको शाना बशाना चलना है, हमको शान और शौकत से रहना है, तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। आपके बीच कोई भी मामला हो, आप एजुकेटेड रहे तो 100% उसको आप टैकल कर सकते हैं, आप 100% उसको डिबेट कर सकते हैं, आप 100% उसको फेस कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो या आपके गैर ज़रूरी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाकर कोई एफआईआर हुआ हो, या आपका पॉलिटिकल मामला हो, या आपके आजू बाजू डेवलपमेंट का मामला हो, या आपके पास कहीं भी कोई ऑफिशियल जाना हो, तो ये सब चीज़ों का रास्ता एजुकेशन एक ही है। आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आप कोई चीज़ को भी आप फेस नहीं कर सकते। आप कौन हैं? मुसलमान। आपका मजहब क्या है? इस्लाम। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया। हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हमको पालने वाला कौन है? हमको पालने वाला अल्लाह ताला है। आप अपना सर किसके सामने झुकाते हैं? हम अपना सर अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं। क्या ये एक यूनिक प्रोग्राम है यहाँ पे हमारे मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब के क़ियादत में चल रहा है, जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी
असली तालीम में भी बच्चों को तैयार किया जा रहा है। और मुझे फ़ख्र महसूस हुआ यहाँ के बच्चों का डिसिप्लिन को देख के, यहाँ के बच्चों के पास जो तरबियत हो रही है बच्चों को टीचर्स के ज़रिए, उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आने वाले दिनों में ये बच्चे हमारे मिल्लत के असेट बन सकते हैं, हमारे कम्युनिटी के असेट बन सकते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के लिए असेट बना हुआ है और इंशाल्लाह यहाँ से भी ऐसे बच्चे बाहर निकलेंगे जो अपने लाइफ में वैल्यूज़ के साथ ज़िंदगी करेंगे और हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र महसूस करने वाला एक सिटीज़न बन के निकलेंगे। और ये बच्चे अपने ख़ानदान का नाम करेंगे, अपने वतन का नाम करेंगे। और मैं और एक बार नज़ीर मौलाना साहब, मेरे दोनों शागिर्द लईक और लतीफ़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, अपने ख़यालात का इजहार किए। मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि आप इस स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल को विज़िट कीजिए और उनके एकेडमिक प्रोग्राम को और उनके आइडियालॉजीज़ को देखिए, समझिए और उसको सपोर्ट कीजिए और अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाइए। बच्चों का इंशाल्लाह मुस्तकबिल बहुत रोशनदार होगा। आज स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल और मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान के ज़रिए जो समर क्लासेस चलाई गई थी 2 महीने के लिए, उसका आज यहाँ पर अख्तिताम हुआ। जिस तरह से 2 महीने में जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करे हैं उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट्स दिए गए। पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया था पेरेंट्स के लिए। जिस तरह से स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल पिछले साल यहाँ पर शुरू किया गया है और 1 साल के अरसे में काफ़ी अच्छी यहाँ पर तालीम दी जा रही है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो दीनी तालीम बच्चों को यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी खुशी की बात है। इस तरह के इदारों में आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर फील्ड में कामयाबी के साथ साथ दुनिया और आखिरत में भी उन्हें कामयाबी हासिल होगी। और यहाँ पर एक मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा हर इदारों में जाना होता है, हर डिपार्टमेंट में जाना होता है, डॉक्टर से मुलाकात होती है, इंजीनियर से मुलाकात होती है, पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात होती है, जो मुस्लिम्स होते हैं वहाँ पर वो लोग कामयाबी तो हासिल कर चुके हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, लेकिन उनके पास तरबियत ना होने की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं, वो लोग ना तो सही से वहाँ पर बात करने की उनके पास तमीज़ होती है, ना तो वो उनके पास ना मिली फ़िक्र होती है। तो ऐसे इदारों से अगर आपके बच्चे तालीम हासिल करके कामयाब होंगे तो वो खुद तो कामयाब होंगे भी, लेकिन साथ ही साथ मिली फ़िक्र के साथ साथ दूसरे अपने मुसलमान भाइयों के बहनों की भी वो जो है ना वहाँ पर मदद कर सकेंगे, आगे अच्छे अखलाक से वो बात कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं गुलबर्गा में ऐसे बहुत कम इदारे हैं जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ इस तरह से दीनी तालीम दी जा रही है, कुरान हाफिज़ बच्चों को बनाया जा रहा है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इदारों में आपके बच्चों का आप जो है एडमिशन करवाइए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह लगी कि हमारे मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब और इंजीनियर लैक साहब ने एक इस्लामिक ट्यूशन सेंटर यहाँ पर, अगर आपके बच्चे इस इदारे में नहीं भी पढ़ते हों तो गुलबर्गा के किसी भी इदारे में आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 से 9 बजे का टाइमिंग रखा गया है। आप इस्लामिक ट्यूशन सेंटर में आपके बच्चों का एडमिशन आप करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए आपके बच्चों को यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर अच्छे बेहतर से आप होमवर्क करवा सकते हैं और इस्लामिक तालीम भी आपके बच्चों को यहाँ पर दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो अभी नज़ीर अहमद साहब ने कही, क्या कम जहनियात के जो बच्चे होते हैं उन पर ख़ास फोकस करते हुए यहाँ पर उन्हें तालीम दी जाएगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पर इदारे को शिरकत कर यहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करवाएं या ट्यूशन में एडमिशन करवाएं। आज 24 में बरोज़ इतवार मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान के कैंपस में समर क्लासेस का इख्तितामी प्रोग्राम रखा गया था और माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ। आज के मेहमान खुसूसी में निज़ामुद्दीन जागीरदार सर और अली जनाब वसीम साहब CEO गुलबर्गा हेडलाइंस, और उसके अलावा मुनीब साहब, अजीज़ुल्लाह सरमद साहब और अली जनाब ताहिर साहब, हमारा पूरा स्टाफ रहा माशाल्लाह। मैं इन सब मेहमानों का बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ। बड़ी कीमती बातें उन्होंने बताई। बड़ी अहम बात इस समर की ये रही कि 2 महीने में बच्चों ने माशाल्लाह जो तालीमी तरक्की की है और उनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, वालिदैन ने बड़े इत्मीनान का इजहार किया और बच्चों के अखलाक को बनाने की बेहतरीन कोशिश की गई। और न सिर्फ समर बल्कि हमने एक नया प्लान शुरू किया है, इस्लामिक ट्यूशन सेंटर, और ये
ये 5 जून से इंशाल्लाह तालीम का आगाज़ होगा। एडमिशन जारी हैं। ये शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, जिसमें तमामी मज़ामीन के अल्हम्दुलिल्लाह माहिर टीचर्स को और बासलाहियत अफराद को हायर किया गया है। और उसके साथ ही बच्चों के लिए हिफ्ज़ और नाज़ेरा और दीनी माहौल का हमने प्रोग्राम बनाया है। एडमिशन जारी है। हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि चाहे वो किसी भी स्कूल में रहे, लेकिन बच्चा जो है दीनी माहौल में रहे, अच्छी तालीम हासिल करे। ये हमारा एक ख्वाब है गुलबर्गा के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट है और एक नया काम हमने दिया है कि इस्लामिक ट्यूशन सेंटर, ऑल सब्जेक्ट के बच्चा यहाँ होमवर्क करेगा और जिस जो है मजमून में बच्चा कमज़ोर होगा और उसको वहाँ उसको तैयार किया जाएगा, दीनी माहौल दिया जाएगा। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आए हुए तमाम पेरेंट्स का, जिन्होंने 2 महीने तक पाबंदी से इतनी दूर कैंपस पर अपने बच्चों को फ़िक्र के साथ भेजा। आज 100 से ज़ायद बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए, इनामात दिए गए और इन वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारियों का पैगाम बताया गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने समर कैंप का 60 डेज़ सक्सेसफुल किया, जिसके अंदर हमारे पास एक न्यू टीचिंग मेथड टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का जो बेसिक फाउंडेशन है वो मजबूत हो। तो हमारा ये जो PCL सिस्टम है, इसके ज़रिए से हमारे बच्चों के अंदर रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग और कंसेप्चुअल लर्निंग सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है, उसके ऊपर स्टैनली स्कूल काम कर रहा है। हमारा स्कूल ये मैक्सिमम फोकस कर रहा है कि हम 50% थियोरेटिकल एंड 50% एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, जिसमें एवरी सैटरडे नो बैग डे होता है। ऐसे कई हमारे स्कूल की खुसूसियात हैं। आप हमारे स्कूल को विजिट करिए। हमारे स्कूल का एड्रेस आज़ादपुर रोड नियर रॉयल गार्डन, जीनत कॉलोनी, अशरफ नगर, गुलबर्गा। 7899955912 ये हमारा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। एडमिशन्स ओपन है, मॉन्टेसरी से लेकर अप टू 7th स्टैंडर्ड तक हमारे पास इस साल एडमिशन्स ओपन है। देन नेक्स्ट 8, 9, 10 ऐसे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हायर क्लासेस को हम रीच आउट करेंगे। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारे कैंपस को विजिट करें। हमारे यहाँ डेली इस्लामिक क्लास, दीनियात क्लास होती है, डेली इंग्लिश स्पोकन क्लास होती है। ऑल सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, गेम्स पर, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है। और मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट करिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।